अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको फटकार लगा दी है कि भैया आपके ये जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 और वो भी कहां की तरफ से, लेफ्ट के लीडर्स की तरफ से। आपको आधार कार्ड मानना पड़ेगा। 11 भी कर रहे थे आधार कार्ड जो है वो नागरिकता की पहचान नहीं है, आधार कार्ड नागरिकता की पहचान नहीं। फिर मैं उसी आधार कार्ड पे आती हूँ, इस आधार कार्ड पर 000 फैमिली घर नंबर लिखा हुआ है। कह रहे घुसपैठियों का वोट लेना चाह रहे हैं इसलिए यात्रा निकाल रहे हैं। हम तो इनसे पूछ रहे हैं। सच्चाई ये है कि बिहार के किशनगंज में 100 लोगों पर 126 आधार कार्ड, कटिहार में 100 लोगों पर 123 आधार कार्ड, अररिया में 100 लोगों पर 123 आधार कार्ड, पूर्णिया में रफली 121 आधार कार्ड है। यानी कि अगर 100 लोग हैं तो 121, 122, 100 लोग हैं तो 121, 122, 125 तक आधार कार्ड, यानी कि 25 तो फर्जी है ही है। आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अपने प्रवक्ता हैं वो सारे के सारे लुटियन जोन से, ये दिल्ली से ही हायर करते हैं, इनको गांव की सच्चाई नहीं पता। मैं झूठ बोला था, मैं माफी चाहता हूँ। आपके हाउस नंबर 0 ही है ना? राहुल गांधी समझा क्या आपने मेरे को कि मैं माफी मांगूंगा? मैं क्यों मांगूंगा? हाँ, आते ही मैं कहने लगूं कि रुबिका जी ने आज मुझे गाली दी, हाँ। तो आप क्या कहेंगे? हम क्यों देंगे भैया गाली? अरे क्या पता दे दी हो आपने। नहीं, आपने दी है, मैं तो इनफैक्ट कह रहा हूँ। अरे दी है, कोई नहीं था सबने दी आपने गाली। हम क्यों देंगे? अरे क्यों देंगे, मतलब आपने दी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए डिबेट रिव्यू में। दोस्तों, आज की डिबेट में मेहमान हैं विपक्ष से आरजेडी की कंचना यादव और आम आदमी पार्टी से राजेश गुप्ता, बीजेपी के शिवम त्यागी और राजनीतिक विशेषज्ञ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। डिबेट के दौरान कंचना यादव और शिवम त्यागी के बीच आधार कार्ड को लेकर तो जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली। तो चलिए अब हम करते हैं आज के डिबेट का रिव्यू। देखते हैं इन प्रवक्ताओं ने क्या कहा और उनके पीछे कितना सच छिपा है। तो दोस्तों, रिव्यू शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट। ये जो अधिकार यात्रा आप निकाल रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा, आप समझ नहीं रहे हैं कि 17 दिनों में अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको फटकार लगा दी है कि भैया आपके ये जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं बताऊंगा, 2 और वो भी कहां की तरफ से, लेफ्ट के लीडर्स की तरफ से, लेफ्ट के BLO की तरफ से रिपोर्ट जो है वो दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको आधार कार्ड मानना पड़ेगा। 11 डॉक्यूमेंट या एडिशनल नहीं, या तो आधार कार्ड, और जिनका नाम कट गया है आप उनको आधार कार्ड से उनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी जरूरी नहीं है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यही लोग अच्छा ठीक है लोग है ना। क्यों शिवम त्यागी जी, आप ही कह रहे थे आधार कार्ड जो है वो नागरिकता की पहचान नहीं है। नागरिकता के लिए एक कार्ड का होना जरूरी नहीं होना चाहिए, और भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उससे ज्यादा आधार कार्ड बना हुआ है। तो किस आधार कार्ड पर 000 फैमिली घर नंबर लिखा हुआ है, आप बता दीजिए। किसी भी आधार कार्ड पर 000 नंबर नहीं लिखा जाता आधार कार्ड पर। क्या घर के आगे नहीं लिखा हुआ, एड्रेस ही नहीं है। तो ये जो नहीं तर्क है ना, कि झूठे आधार कार्ड जारी किए गए। सुनिए, तो हम आपको वही कह रहे हैं कि आधार कार्ड का जो डेटा बेस है ना, उसको मैनेज करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उस नंबर को आइडेंटिफाई करना ज्यादा आसान था। रेदर कि आप इस सीजन में 2 महीने के अंदर इतना कम समय में आप पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता से आप डॉक्यूमेंट मांगने लगो और फिर आप वोटर लिस्ट बनाओ कि हाँ इतने वोटर है, इतना नहीं। प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठियों की थी, कह रहे घुसपैठियों का वोट लेना चाह रहे हैं इसलिए यात्रा निकाल रहे हैं। हम तो समझ रहे हो ना? से पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए हमारे देश में कितने घुसपैठिए ऐसे हैं जो कि सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, आपको बताना होगा। गृह मंत्री जी आपको बताना होगा कि कितने घुसपैठिए सरकारी नौकरी में घुस गए, कितने पेंशन उठा रहे हैं, कितने आधार कार्ड बनवा लिए, कितने राशन कार्ड बनवा लिए। आपके पास जवाब ये होना चाहिए क्योंकि आप देश को संभाल रहे हो। दोस्तों, आपने डिबेट में देखा कि कंचना यादव जी कहती हैं कि 2 महीने में वोटर ID की जांच कैसे होगी और लोग कागज कहां से लाएंगे, और कहती हैं कि इतनी जल्दबाजी में आम आदमी को परेशानी होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या जांच ना हो? देश में कितने घुसपैठिए हैं जो सरकारी लाभ ले रहे हैं, जानना भी जरूरी है। क्योंकि अगर फर्जी वोटर ID और फर्जी आधार कार्ड चलते रहे तो असली नागरिक के हक पर डाका पड़ता रहेगा। सरकार का मकसद यही है कि असली और नकली की पहचान हो और इसके लिए प्रक्रिया तेज करनी ही होगी। हाँ, तरीका थोड़ा लाचीला हो सकता है लेकिन समय सीमा बढ़ सकती है। लेकिन ये कहना कि जांच ही मत करो, अभी क्या जरूरत है जांच करने की, तो ये सवाल बिल्कुल गलत है। पर किसी भी समस्या में समाधान तो देता नहीं, केवल सवाल उछालता है। अब सुनते हैं शिवम त्यागी को, जो कंचना यादव की बातों को जमकर उधेड़ा और तथ्यों के साथ जवाब दिया। तो चलिए देखते हैं क्या बोले शिवम त्यागी। ऑलराइट, शिवम त्यागी, घुसपैठियों का भी जिक्र कर लिया उन्होंने, आधार कार्ड का भी जिक्र कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब आधार कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा।
देखिए, आधार कार्ड को लेकर आने वाले समय में जो दिक्कतें आएंगी, जाहिर है वो भी चुनाव आयोग इस देश के सामने रखेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार के किशनगंज में 100 लोगों पर 126 आधार कार्ड, कटिहार में 100 लोगों पर 123 आधार कार्ड, अररिया में 100 लोगों पर 123 आधार कार्ड, पूर्णिया में रफली 121 आधार कार्ड है। यानी कि अगर 100 लोग हैं तो 121, 122, 100 लोग हैं तो 121। बिहार में तो फर्जी आधार कार्ड यानी कि 25 तो फर्जी है ही है। क्या बात कर रहे हैं? आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, मुझे नहीं पता आजकल क्या है कि आरजेडी वाले जो अपने प्रवक्ता हैं वो सारे के सारे लुटियन जोन से, ये दिल्ली से ही हायर करते हैं, इनको गांव की सच्चाई नहीं पता। मेरे गांव में मेरे घर का कोई हाउस नंबर ही नहीं है, तो क्या लोगे? सिस्टम में वहां पर उसकी एंट्री देने के लिए आपको कोई हाउस नंबर चाहिए तो बाय डिफॉल्ट ही 0 जाएगा। और मैं आपको कम से कम ऐसे 1000 एग्जांपल्स दिखा सकता हूं, किसी गांव को उठा लीजिए, क्योंकि गांव में छोड़ दीजिए जमीन ना होना। तो शिवम त्यागी, कल को आप तो माफी नहीं मांगेंगे ना कि मैंने झूठ बोला था, मैं माफी चाहता हूं, आपके हाउस नंबर 0 ही है ना? राहुल गांधी समझाया क्या आपने मेरे को कि मैं माफी मांगूंगा? मैं क्यों मांगूंगा जब सच्चाई है? और मेरे नहीं है, इस देश के जितने भी गांव हैं जहां पर अभी अर्बनाइजेशन नहीं है, जो एनसीआर से बाहर हैं, वहां पर हाउस नंबर ज्यादातर घरों पर नहीं है। गांव में अधिकांश लोगों के घर के अधिकांश लोगों के पास हाउस नंबर नहीं है, ये बात तो सच है। सिस्टम में डेटा फीड करने के लिए आपको एक संख्या चाहिए, तो वो 0 डालकर उसको आगे लेकर जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे गांव में अगर मेरे मकान नंबर नहीं होता है, विलेज पोस्ट बरनावा डिस्ट्रिक्ट बागपत यूपी, पिन जो भी है वहां 250 345, दैट्स इट। हाउस नंबर है ही नहीं वहां पर, तो कर लो, क्या करना है आपका। तो प्लीज कृपया करके ये वाला बोगस चार्ज तो आपको लगाना नहीं चाहिए। अब आगे आते हैं, इन्होंने एक और चीज कही, मैं मानता हूं मिंटा देवी, सुबोध कुमार, रंजू देवी, और इसके अलावा जो विश्व काशी में इन्होंने एक जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्ज की बात कही थी, जहां पर एक व्यक्ति के 45 बच्चे थे, उसको लेकर भी क्लैरिटी आ गई है। ये इतना शूट द स्कूट क्यों करना है? मान लीजिए मैं किसी चीज को लेकर बहुत श्योर हूं, मुझे पता है कि ये लोग गलत हैं, इनका वोट कट चुका है, तो लिखकर दे दीजिए ना, अंडरटेकिंग। अब मुझे एक चीज बताइए, एफिडेविट ना? हाँ, आते ही मैं कहने लगूं कि रुबिका जी ने आज मुझे गाली दी, हाँ। तो आप क्या कहेंगे? हम क्यों देंगे भैया गाली? अरे क्या पता दे दी हो, नहीं अच्छा आपने दे दिया, रहे मैं हैं कह रहा शिवम हूं। त्यागी जी। अरे दिया, कोई नहीं था, सब दी आपने गाली। हम क्यों दे रहे हैं? अरे क्यों देंगे, मतलब आपने दी है। अरे पर हम क्यों देंगे? अरे क्यों देंगे का क्या मतलब होता है? दी है आपने गाली। हाँ, एग्जैक्टली, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। हाँ। जब पुलिस वाले भी एफिडेविट मांगेंगे, वो कहेंगे शिवम त्यागी लिख के तो दे, या कोई वीडियो हो तुम्हारे पास, अगर वीडियो भी होगा वो तब भी कहेंगे रुबिका जी ने गाली दी, तो ये लिख के दो एक बार, तभी तो मानेंगे। एक छोटी सी कंप्लेंट को तो अंडरटेकिंग देनी चाहिए। शिवम त्यागी को लिखकर देना, विनोद जी, किसी को लिख के देना पड़ेगा, किसी को लिखकर तो देना पड़ेगा ना भैया, लिखकर तो देना पड़ेगा ना। देखो, अलग अलग चीजें हैं, हाँ। लिख के देना पड़ेगा ना, एफिडेविट देना पड़ेगा, तो थाने में नहीं कहा जाता है। एफिडेविट तो कोई थानेदार नहीं मांगता है, लिखित कंप्लेंट मांगता है। और कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप शिकायत करते हैं भ्रष्टाचार की, और अगर आप नाम पता एड्रेस अपना दे दिया, पहचान नहीं छिपाई, तो उस पर संज्ञान भी लिया जाता है। अब यहाँ तो एक नेता कॉन्फ्रेंस का थोड़ी लिया जाएगा संज्ञान, 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस दीजिए, आप एफिडेविट दीजिए, उसका संज्ञान लेने में क्या दिक्कत है? आप संज्ञान ले लेते हैं एक पत्रकार का जो अपना प्रोग्राम कर रहा है यूट्यूब पे, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है खाली वीडियो पे संज्ञान। और एक लीडर अगर कर रहा तो आप करो ना जांच उसकी। अगर वो एफिडेविट नहीं दे रहा है, जांच करके जांच में जो फैक्ट्स न मिले तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ओके, हर्षवर्धन जी, पॉइंट है कि नहीं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि हम बहस को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, हम वहीं से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो विपक्ष इतना हल्ला हंगामा कर रहा है, वो मदद नहीं कर रहा है। डेमोक्रेसी में सबसे पहले क्या है? डेमोक्रेसी में राजनीतिक दल तब खड़े होंगे जब जनता रहेगी, अगर जनता सहयोग करे तो चीजें और आसान हो सकती हैं। और ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि वो मदद नहीं करते हुए दिख रहे हैं। यानी उनका इंटेंशन क्या है, नियत क्या है? नियत यह है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण नहीं हो। ये 0-0 फलाना ढमाका, ये सब सारी मुश्किलें हैं, उसी को ठीक करने के लिए तो एसआईआर हो रहा है। और नियम कानून और आगे करिए, उसको और पुख्ता कर दीजिए। मैं निजी तौर पर आधार का पक्षधर हूं, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। मुझे नहीं समझ में आता कि इससे और बेहतर तरीका क्या हो सकता है। लेकिन जो विपक्ष कर रहा है, उस विपक्ष की इच्छा शुद्धिकरण नहीं है, उस विपक्ष की इच्छा इस बहाने कहीं उंगली रख देने की है, देखो ये गड़बड़ हो गया। और जितने नाम आप कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष कितने जिम्मेदार हैं, विनोद जी बड़ा अच्छा कह रहे हैं, भाई नेता प्रतिपक्ष हैं, आप नाम उठाना शुरू कीजिए, आदित्य श्रीवास्तव से लेकर सुबोध कुमार तक। जिसको जिसको राहुल गांधी ने पीपीटी में या अपनी थार जीप पे बैठा लिया या अपने कुर्सी के सामने बैठा लिया, सब कह रहे हैं कि भैया ये तो हमसे झूठ बुलवाया गया। अब बताइए, नेता प्रतिपक्ष अगर इस तरह की अराजकता करे तो क्या करना चाहिए? एफआईआर उसके खिलाफ करनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए? क्या ये लोकतंत्र में अच्छा लगेगा? और क्या
यही कह के जो ढाका मॉडल बार बार कहा जाता है कि ऐसा कर दो कि देश में लगे अराजकता है, तानाशाही हो गई है, नेता प्रतिपक्ष को, हर विपक्षी नेता को जेल भेजा जा रहा है, यानी झूठ बोलेंगे, अराजकता फैलाएंगे और चाहेंगे कि देश की जनता को ये भरोसा होने लगे कि अरे कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है ये आज तक बता नहीं पाए। अरे सीधी बात थी, जाके चुनाव आयोग में बताते ना कि ये गड़बड़ थी, आज तक वो साहस राहुल गांधी नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आज की डिबेट में सबकी बातें सुनी आपने। सीएम त्यागी जी ने साफ साफ कहा कि चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा है तो वो भी बिल्कुल सही कदम है। अपने आप को उदाहरण में रखकर समझाया भी और स्पष्ट भी किया। यही राजनीतिक विशेषज्ञ विनोद जी ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर जांच की बात कही, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से उचित नहीं लगी। अब हर्षवर्धन जी ने अपने तक रखे, जिससे चर्चा और रोचक हो गया। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या वोटर आईडी की जांच जरूरी है या विपक्ष पक्ष की तरह उसे जल्दबाजी कहना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले डिबेट में।